क्या क्या नाम आपका? हाँ, कहाँ से हैं आप? हाँ, क्या बात हुई है? मैं कुछ नहीं तो चौखा जा फॉर्चुनेट हादसा है और ये दुखदाई हादसा है। आजकल घरों में बच्चे कोई इतनी तादाद में तो होते नहीं, यू नो बेटर, सारे बेहतर जानते हो। एक एक बच्चा होता है, बड़ी मुश्किल से माँ बाप उस बच्चे को स्कूल में और जगहों में दाखिल करवाते हैं, भेजते हैं। और बच्चे को घर से चला जाता है वो तो उनकी आउट ऑफ साइट है, आउट ऑफ माइंड से है, लेकिन जो कंसर्निंग जिनके पास जाता है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। और वहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद एक्सीडेंट हो गया यहाँ, तो यहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी देखिए क्या है यहाँ। और सारे बच्चे मेडिकल कॉलेज से नर्सिंग होम में जाएंगे, हैं, छोटी छोटी दुकानों में जाएंगे। आई एम सॉरी फॉर दैट। और ना किसी को कपड़ा, ना किसी के पास यूनिफॉर्म, ना किसी के पास कुछ, पता नहीं लग रहा है कौन है यहाँ। मैं तो खुद ही डॉक्टर को पूछा, यार डॉक्टर कौन थे। आई एम सॉरी। जिंदा गुण है भाई। सबसे बड़ी पूरे JK-UT ज़िला में हमारे बहुत दुखद खबर है कि ये आज एक्सीडेंट जो हो गया हमारे इधर बरवाल मोड़ के पास, तो बहुत दुखद हादसा है। हमारी एक बच्ची हमें छोड़ के चली गई। हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि उनके परिवारों को और उस बच्ची को
भगवान स्वर्ग में जगह मिले। और जो हमारे बाकी बच्चे बचे उसमें से 5 हमने इधर डॉक्टर्स टीम, हमारे मजोत्रा जी, जितने भी हमारे वॉलंटियर सब ने काम किया बड़े अच्छे तरीके से। और वो 5 बच्चे जो शिफ्ट कर दिए हैं वो DMC में है, कुछ अमनदीप में है, तो बाकी 3 जो बच्चे यहाँ वो उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो एक ऑपरेट हो रहा है, उसका भी ऑपरेशन लगभग कंप्लीट हो गया है। तो हम सब यही प्रार्थना करते हैं भगवान से कि इनको परिवारों को इनको ताकत मिले, ये हमारे बच्चे सारे तंदुरुस्त होके ये वापस आएँ अपने घर में और अपने स्कूल में। ये आप भगवान से यही प्रार्थना कर सकते हैं। बाकी यहाँ डॉक्टर्स की टीम, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, हमारे DDC मजोत्रा साहब, जितने भी हमारे वॉलंटियर्स, हम सब मिलके जो हम कर सकते हैं, भगवान से प्रार्थना यही है। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप एक्सीडेंट जो हमने इनपुट जो मिली, हमने पूछा है कि वो एक कोई रिटायर्ड तहसीलदार है या कुछ ऐसे है, तो वो उसने खुद ये माना है कि मुझे पता ही नहीं चला। उसको मुझे लगता है कि शायद उसको नींद की झपकी आ गई, जिसकी वजह से हमारा ये लॉस हो गया, हमारे बच्चे इंजर्ड हो गए। एक बच्ची हमारी हमें छोड़ के चली भी गई, तो ये बड़ी दुखद समाचार है हम सब के लिए। जब उनको पता चला उन्होंने भी तुरंत ट्वीट किया। तो चलो हम यही प्रार्थना करेंगे, तो जहाँ इनकी हमारी सबकी जहाँ इनको ज़रूरत होगी, इनके परिवारों को, हम इनके साथ हैं। हम सब मिलके भगवान से बार बार यही करेंगे प्रार्थना। इनको अगर फाइनेंशियल हेल्प भी चाहिए तो हम मिलके सब इनके लिए वो भी करेंगे सारा। ये बच्चे ठीक हों, भगवान तंदुरुस्ती दे इनको, इनके परिवारों को, और ये बच्चे ठीक होकर हमारे बीच में आए। हम इतने भगवान से प्रार्थना करें। ये बताओ, ये मेडिकल कॉलेज हाँ जी, बट नॉट हॉस्पिटल, फिर जहाँ से लोगों को रेफर क्यों किया जाता है? देखो इतना यहाँ, ये तो आपकी बात सच्चाई है कि यहाँ मेडिकल कॉलेज है, लेकिन इसमें इतना ऑपरेटर्स, इतने डॉक्टर्स, इक्विपमेंट्स इतने नहीं है मुहैया। हम अभी हम कोशिश करेंगे कि इसको और ज़बरदस्त तरीके से, जैसे ये बिल्डिंग बनी है, जहाँ भी सारे इक्विपमेंट हों, सारे सिस्टम हो कि हमारे बच्चों को दूर नहीं जाना पड़ा। इसलिए जो ज़्यादा सीरियस थे उनको हमें भेजना पड़ा, अमनदीप भेजना पड़ा, KCR वहाँ वो उधर भेजना पड़ा। और जितना भी हम कर पाए हम सब मिलके, अब बाकी भगवान से बड़ा कोई ताकतवर है नहीं, उसने सृष्टि रचाई है, भगवान ही इनकी मदद करेंगे। भगवान, डॉक्टर्स ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, ऑपरेट जिसको करना है, जिसको जो ट्रीटमेंट देना है फर्स्ट एड का वो दिया है। तो बस यही मेरी प्रार्थना है हम सब से। दुखद एक्सीडेंट की जब हमें न्यूज़ मिली, हम लोग थोड़ा कहीं बाहर थे, तो जब इन्फॉर्मेशन मिली हम लोग वैसे ही रश करा हॉस्पिटल में। यहाँ पे बच्चों की क्रिटिकल कंडीशन थी। जो मेडिकल टर्म्स हैं, जो हमारे अपने एक्सपीरियंस थे हॉस्पिटल में सेवा के दौरान, हमने उसके तहत जो 2 बच्चे थे उनको शिफ्ट करवाया। एक को अमनदीप शिफ्ट करवा दिया गया बिकॉज उसको हेड इंजरी थी। दूसरे 2 बच्चे थे उनको SKR फॉर द रिकवरी, और उसके लिए क्योंकि उनकी जो क्रिटिकल इंजरीज़ थी वो यहाँ पे ये एसोसिएटेड हॉस्पिटल है। सबसे पहले तो मैं ये बताना ये हमारा GMC कठुआ GMC नहीं है। सब लोग ये इसको GMC कहते हैं, ये आप बोर्ड भी पढ़ें, ये एसोसिएटेड हॉस्पिटल GMC कठुआ है। यहाँ पे सिर्फ GMC की क्लासेस लगती हैं, MBBS के डॉक्टर्स को एजुकेशन दी जाती है। जो ट्रीटमेंट लेवल है वो एसोसिएटेड हॉस्पिटल का ही है। और इसके लिए यहाँ से जो इक्विपमेंट्स हैं या फिर जो धीरे धीरे उसको हम लोग हमारे यहाँ पे डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके जो कमी है इक्विपमेंट्स की, और उनको जो चलाने के लिए साधन, और उनके जो डॉक्टर्स की कमी है, उससे रिलेटेड हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हमारे नेता वेता सारे बातें करते हैं कि हम लोग ये दे देंगे वो दे देंगे, बट मैं आपको बताऊं हमारे कठुआ यहाँ पे एसोसिएटेड हॉस्पिटल में इतने डॉक्टर्स की कमी है कि अगर इमरजेंसी पे हमारे पास यहाँ पे एक ऑनकोलॉजिस्ट डॉक्टर होता है वो यहाँ पे नहीं है। उसके लिए हम लोग किससे बात करें? हमारे यहाँ न्यूरो पे डॉक्टर हैं, वो डेज़ पे बैठते हैं। तो हम लोग यहाँ पे डॉक्टर्स को प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे अपना पुरजोर हमारी टीम भी यहाँ पे जो यहाँ पे लगी हुई थी। अभी उसके साथ साथ यहाँ पे जो ब्लड था 10 यूनिट ब्लड, मेरी टीम JK ब्लड डोनर है, हमने यहाँ पे भी ब्लीड करवा दिया है। पठानकोट में जो अमनदीप हॉस्पिटल है वहाँ पे 12 यूनिट ब्लड ब्लीड हो चुका है। राज हॉस्पिटल है, पठानकोट के जितने भी ब्लड बैंक्स हैं वहाँ पे हमारी जो एसोसिएटेड टीम्स हैं वहाँ पे पठानकोट की, उन्होंने पूरी रिक्वायरमेंट्स वहाँ पे हर एक ब्लड बैंक में बोल दिया गया है। अगर बच्चों को 50 यूनिट ब्लड भी रिक्वायरमेंट रहेगी, उसके लिए किसी भी बच्चे को कोई ज़रूरत की या आगे पीछे परेशान होने की ज़रूरत नहीं रहेगी। बाकी फाइनेंशियली की बात करूँ तो जो प्रिंसिपल इनके हैं उन्होंने अपना बहुत अच्छा एक अहम रोल निभाते हुए उन्होंने हर बच्चे को, हर जो अटेंडेंट है, जो पेशेंट के उनके बच्चों के वो हैं, उन्होंने कहा आप जहाँ पे बच्चों का ट्रीटमेंट चाहते हो वहाँ पे करवाइए, जो खर्चा होगा वो स्कूल भी करेगा। बाकी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से DC साहब, ADC साहब, SSP साहब, एडिशनल SP वगैरह भी वो सारे ऑन स्पॉट पे आ चुके हैं और सारे बच्चों का जो है वो ट्रीटमेंट करवा के जो यहाँ पे स्टेबल होगा उसको जहाँ उसके पेशेंट बेस्ट ट्रीटमेंट के लिए चाहेंगे वहाँ पे यहाँ से शिफ्ट करवा दिया जाएगा। थैंक यू सर।